देखो आज जो है अब एग्ज़ाम आप लोग का 2 से 3 महीना बचा हुआ है। प्रत्येक दिन आप लोग का साइंस में और मैथ में और एसएसटी में 20-20 क्वेश्चन डिस्कशन होगा। आज पहला चैप्टर आपका प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन है। ठीक है, इसको डिस्कशन करना एक एक पॉइंट को, और हम हर प्रत्येक दिन 20 क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आज पहला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है, पहला आपका दिया जूल, दूसरा वाट, तीसरा डायोप्टर और चौथा डी है अर्ग। तो आंसर इसका क्या होगा? डायोप्टर। गुड। ठीक है, तो अब हमको ऑप्शन देखना है। जो जूल है, जूल किसका ऐसा मात्रक होता है? तो जूल होता है ये कार्य का ऐसा मात्रक। ठीक है, अब वाट है, वाट किसका ऐसा मात्रक होता है? शक्ति का, यानी पावर का। ठीक है, अब देखिए एक शब्द दिया लेंस की क्षमता। अब लेंस की क्षमता के बारे में जानते होंगे, लेंस की क्षमता कहते किसको है? ठीक है, हम पढ़ाए भी थे कि फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं, और लेंस की क्षमता को हम लोग बताए थे इसको P से डिनोटेट करते हैं। ठीक है, हम लिखते भी थे P = 1/f। ठीक है, इसी का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण हवा यानी विरल माध्यम से कांच सघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है। ठीक है, या इसी क्वेश्चन को और दूसरी तरह से पूछा है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरण मुड़ जाती है। ऑप्शन ए अभिलंब की ओर, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ, संपाती, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? अभिलंब की ओर। आप जानते भी हैं ऐसे कि जो विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर, लेकिन अगर सघन से विरल में जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। एक क्वेश्चन उठता है कि सघन और विरल क्या क्या होता है। ठीक है, तो सघन और विरल चलिए अब बताए थे कि सघन है विरल कोई भी चीज नहीं होता, एक दूसरे के कंपैरेटिव तुलनात्मक होता है। जैसे एग्जांपल बता देते हैं कि जो हवा है, ठीक है, हवा और पानी, हम इसमें बोलेंगे कि विरल कौन है, तो हवा विरल हो जाएगा, पानी सघन हो जाएगा। लेकिन यहीं पे हम बोलेंगे पानी और कांच को ले लेंगे तो पानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? विरल हो जाएगा, और कांच क्या होगा? सघन होगा। तो एक दूसरे पे कॉम्परेटिव होता है, ये तुलनात्मक, इसको याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम हैं? ठीक है, ये 2 नियम है प्रकाश के प्रवर्तन, और आपको बताएं भी थी कि प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी समतल सतह पर जो कलाई क्या हुआ हो, पेंट क्या हो, उसमें पड़ती और पड़ने का पुनः लौट जाती है, प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। और ये 2 होते हैं। ठीक है, जो आंसर दिया हुआ। अब होते 2 कौन कौन है? पहला प्रकाश का अपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर। उसके बाद दूसरा पॉइंट में क्या होता है? आने वाली किरण यानी आपतित किरण, जाने वाली किरण प्रवर्तित किरण, और जो अभिलंब होता है, तीनों एक ही बिंदु यानी समतल बिंदु पे होती है। इतना आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट 4 नंबर क्वेश्चन है, हजामत या दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? ठीक है, कौन सा होता है? अवतल। अवतल दर्पण का और भी यूज कहाँ कहाँ होता है? अवतल दर्पण का यूज होता है हेडलाइट। हेडलाइट, जो हेडलाइट होता है उसमें यूज होगा ENT। ठीक है, कान, नाक, दांत, इसके भी जांच के लिए किसका होता है? ठीक है, अवतल दर्पण के लिए। इसको कभी कभी लिख देगा ENT, तो ये याद होना चाहिए ENT। अब हम लोग आ जाते हैं, और एक चीज आप जानते हैं कि अवतल दर्पण कहते किसको है? ठीक है, अवतल दर्पण, ये आपका अवतल दर्पण कहते किसको है? ठीक है, अवतल दर्पण। चलिए ये आप लोग देखिएगा, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण किसको कहते हैं, ये क्वेश्चन हम कल फिर पूछेंगे। इजी क्वेश्चन है, आपका आंसर आ जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट, इसमें एक है ऑप्शन दिया उत्तल, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ पे होता है? साइड मिरर में, राइट, साइड मिरर में यूज होता है एक, और कहाँ यूज होता है? सर्च लाइट में होता है। ठीक है, जो कोला में जो खदान वगैरह वहाँ पे भी होता है। और कहाँ पे होता है? और गली में जो स्ट्रीट लैम्प जो लगा होता है, ठीक है, स्ट्रीट लैम्प में गली में लगा होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी बीम का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, देखिए, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? आपको पता है कि जैसे ही ऋणात्मक होगा उसका क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, और उल्टा बनेगा तो वास्तविक बनेगा। ठीक है, अगर धनात्मक रहता तो कैसा बनता? सीधा बनता, सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा। ये आपको याद होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, देखिए दर्पण कौन सा, अवतल दर्पण। अब कह रहा है कि प्रतिबिंब आभासी बनेगा, आभासी मतलब काल्पनिक और सीधा बनेगा तथा बीम से बड़ा बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए, हम पढ़ाए थे आपको 6 केस में पढ़ाए थे कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा सबसे पहले वास्तविक भी बनेगा, काल्पनिक भी बनेगा, सीधा भी बनेगा, उल्टा भी बनेगा, वस्तु से बड़ा भी, छोटा भी, बराबर भी, सब कंडीशन बनता है। ये याद हो गया, ये समझना चाहिए। लेकिन हम एक कंडीशन बताए थे कि जब अवतल दर्पण में किसी वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है, ठीक है। अब फिर अवतल दर्पण हम बताए थे कि अनंत से अनंत, और आप जानते हैं कि जैसे अवतल दर्पण बनाए उसके जो बीच पॉइंट होता है उसको बोलते हैं ध्रुव, और ध्रुव से जो इधर जैसे बढ़ेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग एफ, ठीक है। अब फिर इधर बोलेंगे सी यानी वक्रता केंद्र। तो हम बोले अनंत पे रखेंगे तो फोकस पे बनेगा, ठीक है। अब जैसे अनंत और वक्रता केंद्र यानी सी से परे जो पड़ते उस उधर लाएंगे तो फिर मेरा इधर कहाँ बनेगा, ठीक है, इधर कहाँ बनता है, हम लोग इधर बढ़ते हैं ना, सी और एफ के बीच बनता है। अब जैसे हम लोग सी पे आएंगे तो फिर कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, एक दूसरा उल्टा बनता। लेकिन एक केस बताए थे, जब हम अवतल दर्पण में किसी वस्तु को एफ और यानी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखे प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, उल्टा बनेगा, ठीक है, उल्टा बनता है। ये चीज हो गया, उल्टा बनेगा, इस सॉरी दर्पण के पीछे बनेगा, कैसा बनेगा, सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब केस आप देखते हैं, केस नंबर 1, इसमें ऑप्शन जो दिया वो क्या गया, वक्रता केंद्र पे। तो बाबू वक्रता केंद्र पर जब रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र भी बनेगा। कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर, उल्टा और वास्तविक बनेगा। ये तो हो नहीं सकता। फिर बोला मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच नहीं बनेगा। ये कब बनता है, जब सी से परे होता है और क्या होता है, वस्तु से छोटा ही होता है, लेकिन वास्तविक उल्टा होता है। फिर बोला वक्रता केंद्र से परे, इसमें भी नहीं बनेगा। हम मेरा क्या बनेगा, दर्पण के ध्रुव बोले अभी पी और मुख्य फोकस के बीच, एक कंडीशन यही आंसर में याद रखना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोकस दूरी यानी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। हम बताए थे कि जो अवतल दर्पण होगा, ठीक है, अवतल दर्पण में किसी का भी फोकस दूरी बोलेगा तो फोकस दूरी हम क्या बोलते थे, फॉर्मूला होता था R इक्वल टू 2F, ठीक है, यानी F इक्वल टू क्या लिखते थे, R/2। तो यहाँ फोकस दूरी दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या निकालना है, तो हम F फोकस दूरी दिया तो R इक्वल 2F लिखते थे। तो 20 को गुना कर दो, 20 दूना 40, ये नॉमरिकल से है। अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब होता है, कैसा होगा, देखिए हम बताए थे कि अवतल दर्पण में जो फिगर बनेगा, अवतल दर्पण में वही बनेगा वहाँ उत्तल लेंस में, और यहाँ जो बनेगा अवतल ये उत्तल दर्पण में वहाँ बनेगा अवतल लेंस में बनेगा, ठीक है, अवतल लेंस में। तो हम बताएं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन में है कि अवतल लेंस दर्पण कौन सा हो गया, अवतल लेंस बोले तो उत्तल दर्पण में क्या बने कि सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, ठीक है। अब ऑप्शन देखते हैं क्या है, तो जो बोला छोटा सीधा आभासी में सभी, तो सभी हो जाएगा, डी नंबर। देखिए उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान क्या होता है, जब उत्तल दर्पण में आप बनाइएगा, ठीक है, आवर्धन का मान हाफ हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, अपवर्तनांक क्या होता है, ठीक है, अपवर्तनांक होता क्या है, अपवर्तनांक आपको बताए थे, जो अपवर्तनांक क्या होगा, किसी भी चीज का मान, अपवर्तनांक यानी अपवर्तनांक किस पे डिपेंड करेगा, डेंसिटी पे। हम बताए थे कि जो हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है 2.41 या 42, जो बोलेगा वही होगा, इसलिए हीरा क्या होता है, ज्यादा चमकीला होता है अपवर्तनांक, ठीक है, उसके डेंसिटी पे निर्भर करता है। अब एक चीज हमको ध्यान देना है यहाँ पे कि क्वेश्चन में है कि अपवर्तनांक जैसे निम्नलिखित किसका अपवर्तनांक सबसे कम है, ठीक है, तो जैसे तारपीन है, बेंजीन है, किरोसिन है, सबका ज्यादा होता है। जैसे कि पानी का क्या होता है, पानी का कम होता है, ठीक है, पानी का इसका समथिंग 1.33 कुछ होता है, तो ये कम होता है। आपको कुछ अपवर्तनांक जो है ये याद रखना है। तो आज के लिए 10 ही क्वेश्चन रहने देते हैं, फिर अगला दिन, आज फर्स्ट डे है और आराम से धीरे से आगे देखेंगे। आज देखते हैं पिक्चर क्वालिटी क्या है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, आगे कल देखेंगे कंटिन्यू।